अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने सेलेक्ट बॉडीज प्लेटलेट्स तक पढ़ा था। आज का लेक्चर में हमने पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। ठीक है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि उसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है थ्रू वेसल्स। द हार्ट लाइज विदिन द चेस्ट कैविटी बीनीथ द स्टर्नम बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है। हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है? विदिन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में और स्टर्नम के साथ दोनों लंग्स के दरमियान में। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। देयर इज़ अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि एक सैक और टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन है हार्ट के गिर्द, जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इट सिक्रीट्स अ फ्लूइड अराउंड द हार्ट। ये क्या करता है कि ये एक फ्लूइड सिक्रिएट करता है जो कि हार्ट के अराउंड होता है। दिस फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट। तो वो फ्लूइड क्या करता है कि पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान जो है ना फ्रिक्शन को कम करता है। लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स ह्यूमन हार्ट हैज़ टू साइड्स। ठीक है। उन्होंने कहा कि बर्ड्स और मैमल्स, दूसरे मैमल्स का के तरह ह्यूमन का भी ह्यूमन हार्ट हैज़ टू साइड्स। ह्यूमन हार्ट की भी दो साइड्स हैं। द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइड इज़ कॉल्ड सेप्टम। ठीक है। लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की वॉल्स को क्या कहा गया है? सेप्टम कहा गया है। ईच साइड इज़ डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। हर साइड कहाँ पे? दो चैम्बर्स, ये चैम्बर्स कहते हैं खानों को, दो खानों में डिवाइड है। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्टिया, अपर वाले आर्टिया को चैम्बर को आर्टिया कहेंगे। एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। द आर्टिया हैव थिनर वॉल एज कम्पेयर टू द वेंट्रिका। उन्होंने कहा है कि दो हार्ट हैं, ऊपर वाले को आर्टिया कहेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहेंगे। और जो आर्टिया है उसकी जो वॉल्स हैं वो थिनर है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। स्पेशल फ्लैप्स कॉल्ड वैल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों चैम्बर्स के साइड में क्या प्रेजेंट है? फ्लैप। ठीक है। स्पेशल फ्लैप जिसे हम क्या कहेंगे? वेल्व्स कहेंगे। द वेल्व्स ओपन ओनली इन वन डायरेक्शन। वेल्व्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक साइड को ही ओपन होते हैं, मतलब उनका एक एंड ही ओपन है, दूसरा एंड नहीं। द वेल्व बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्रीक्यूप्सिड वेल्व। ठीक है। ट्रीक्यूप्सिड वेल्व। तो जो राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उनके दरमियान जो वेल्व है ना राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रीक्यूप्सिड वेल्व। मेड अप ऑफ थ्री फ्लैप्स, उसके थ्री फ्लैप्स हैं लेयर्स टाइप। द वेल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उसको हम क्या कहेंगे? बाइक्यूप्सिड वेल्व। तो बाइक्यूप्सिड वेल्व जो मेड अप ऑफ टू फ्लैप्स, ठीक है, ये दो फ्लैप से बना हुआ है। एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीक्यूप्सिड एंड बाइक्यूप्सिड वेल्व क्लोज। ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ट्राइक्यूप्सिड और बाइक्यूप्सिड जो वेल्व्स भी क्लोज हो जाती हैं। सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू द आर्टरिया। तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं करता। ठीक है। वापस नहीं फ्लो करता आर्टरिया में। इन दिस वे ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द लार्ज वेसल। तो क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल से लार्ज वेसल्स में पंप कर दिया जाता है। इन सेमिलुनर वेल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन ईच वेंट्रिकल्स एंड लार्ज वेसल्स। एक सेमिलुनर वेल्व है जो कि हर वेंट्रिकल और लार्ज वेसल्स में प्रेजेंट होता है। दीज वेल्व्स प्रेजेंट ब्लड फ्लो फ्रॉम फॉलोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। तो वो क्या करते हैं? सेमिलुनर वेल्व क्या करते हैं कि जो ब्लड फ्लो है ना उसका ब्लड बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वेंट्रिकल से। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें, रेड बॉक्स देखें। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द लार्जेस्ट थिकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट। तो यहाँ पे बताया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो एक बड़ी थिक और स्ट्रॉन्ग चैम्बर है हार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखें, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स इट टू द लंग्स, while the left side call blood from the lungs and send into the body.
यहाँ पे बताया है कि जो हार्ट की राइट साइड है ना वो ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ पे सेंड करती है, लंग्स में, और जो लेफ़्ट साइड है ना वो ब्लड कलेक्ट करके सेंड करती है लंग्स से सेंड कलेक्ट करके दोबारा बॉडी की तरफ सेंड करती है। ठीक है, जो राइट साइड है हार्ट की वो क्या करती है कि ब्लड कलेक्ट करती है बॉडी से और लंग्स को भेजती है, और जो राइट वाली है साइड है हार्ट की वो लंग्स से कलेक्ट करके बॉडी की तरफ भेजती है। इट मीन्स दैट ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप। तो इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो एक डबल पंप की तरह काम करता है। इट इज़ डन इन द फॉलोइंग वेज। अब देखें इसके फंक्शन बताए गए हैं, कैसे उसके हार्ट का फंक्शंस कैसे फंक्शन करता है। टू वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या करता है कि जो 12 वेन्स होती हैं ना जिनमें सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केव है, वो क्या करती हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से कलेक्ट करती है। दीज वेन्स ओपन इन द राइट ऑट्रियम। ठीक है, ये वेन्स कहाँ पे ओपन होती हैं, राइट ऑट्रियम में होती हैं। द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेंड दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑट्रियम क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती है एंड सेंड दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो यही ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ सेंड कर देती है। These right ventricles contract pump this blood into the pulmonary arteries। वही राइट वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, सिकुड़ जाती हैं तो जो ब्लड को नेक्स्ट कहाँ पे भेज देती है, पल्मोनरी आर्टरीज में। द पल्मोनरी आर्टरीज टेक दिस ब्लड इनटू द लंग्स। तो यही पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं उनको लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से बाहर को डिफ्यूज़ कर दी जाती है और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ कर दी जाती है। फ्रॉम लंग्स द पल्मोनरी वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक। ठीक है, क्या होता है कि फिर लंग्स से वही पल्मोनरी वेन्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और ये कहाँ पे ओपन होती हैं, दीज वेन्स ओपन इन द लेफ़्ट ऑट्रियम। यहाँ पे देखें लेफ़्ट ऑट्रियम में क्या होती है, ओपन हो जाती हैं। दिस ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। यही जो है ना ब्लड लेफ़्ट और वेंट्रिकल में ये अब पहले बॉडी से कलेक्ट करके वो हार्ट की तरफ लेके गए थे ब्लड, अब वही ब्लड जो है लेफ़्ट वापस बॉडी की तरफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये ब्लड कहाँ से, लेफ़्ट और वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। व्हेन इट्स लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पम्प्स द ब्लड इनटू अ लार्ज ब्लड वेसल्स अरोटा। ठीक है, फिर यही लेफ़्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ती है तो ब्लड को कहाँ पे पंप कर देती है, ब्लड लार्ज वेसल्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, अरोटा कहेंगे। फ्रॉम अरोटा दिस बॉडी इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यही जो अरोटा है कि खून को तमाम बॉडी पार्ट्स में डिलीवर कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड देन फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जो ऐसा फ्लो जो ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ और देन बैक लंग्स टू हार्ट की तरफ लेके जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। Similarly, the flow of the body from heart to the body tissues and then from body tissues to the heart is called systematic circulation। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो ऐसा ब्लड फ्लो जो हार्ट से तमाम बॉडी टिश्यूज़ की तरफ और जो बॉडी टिश्यूज़ से तमाम हार्ट की तरफ आए, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हार्ट फर्स्ट पॉइंट रेड बॉक्स देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ ब्राइट रेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ डार्क रेड। ये हम पहले भी डिस्कस इसका कर चुके थे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो ब्राइट रेड कलर का होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होती वो किस कलर का होता है, वो डार्क रेड कलर का होता है। यहाँ पे आप देखें फिगर 3.5 में द ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे ना आपको बताया गया है कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट वन है ना inferior vena cava, ठीक है, brings डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी टू द राइट ऑट्रियम।
इंफीरियर वेना कोवा क्या करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होती, फ्रॉम लोअर बॉडी टू द राइट एट्रियम, लोअर बॉडी से राइट एट्रियम में पंप करता है। देन क्या है, राइट वेंट्रिकल सेंड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पे ये दिखाए, देखें साथ साथ स्ट्रक्चर भी देखें, ठीक है। सेकंड देखें, अच्छा राइट एट्रियम सेंड ब्लड, सेकंड पॉइंट देखें, ठीक है। राइट एट्रियम सेंड ब्लड्स टू द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल भी दिखाई गई है, ये लाइट पर्पल सा कलर है, ठीक है। एंड देन थर्ड है राइट वेंट्रिकल सेंड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरीज, ये क्या करता है कि ये पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड को भेजता है। देन पॉइंट नंबर 4 देखें, पल्मोनरी आर्टरीज, ये भी देखें, ये पल्मोनरी आर्टरीज बनी हुई हैं, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे देखें पल्मोनरी आर्टरीज टेक ब्लड टू लंग्स, यही पल्मोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ लेके जाती है ब्लड को, ठीक है। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन्स, ये रेड कलर की दिखाई गई हैं, ये वाली, ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, ये क्या करते हैं कि ब्लड से लंग्स से लेकर लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम देखें, ये इधर, ये वाला, यहाँ पे देखें 6 देखें 6.6 लेफ्ट एट्रियम सेंड ब्लड्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम क्या करती है कि ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देती है। 7 पॉइंट देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड ब्लड्स टू अरोटा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है जो वो अरोटा की तरफ ब्लड को पंप कर देती है। अब अरोटा देखें, ये वाला, ठीक है। अरोटा क्या करता है, टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, ये देखें अरोटा आपको दिखाया गया है, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई हो। यहाँ पे एक और रेड है बॉक्स, इसको देखें। ड्यू टू हाई प्रेशर इन सिस्टमिक ऑफ सर्कुलेशन ब्लड कैन रीच टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑन द अदर हैंड ड्यू टू लो प्रेशर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड फ्लो इन लंग्स इन स्लो स्पीड, ठीक है। इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। यहाँ पे बताया गया अगर प्रेशर हाई प्रेशर होगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हाई प्रेशर होगा तो क्या करेगी, ब्लड जो है वो तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ रीच कर जाएगा, ठीक है, पहुंच जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर लो प्रेशर होगा ना, बॉडी प्रेशर, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में लो प्रेशर होगा ना, तो ब्लड कहाँ पे, लंग्स की तरफ, और वो भी स्लो स्पीड में, ठीक है, आहिस्ता रफ्तार में। इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज, इससे क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है लंग्स के अंदर। अब यहाँ पे देखें फिगर 3.6 पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यहाँ पे आप ब्लू और पिंक कलर से देख लें कि ऊपर लंग्स बनाएंगे, नीचे बॉडी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे देखें पल्मोनरी सर्कुलेशन और साइड पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। यहाँ पे राइट एट्रियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है, और दूसरी साइड पे देखें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप सो कि आपको इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट देखें हार्ट बीट। द अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक्स वन हार्ट बीट, ठीक है। आपको पता ही है एंटागोनिस्टिक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे देखें कि द अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन होगी तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन डायस्टोल ऑफ हार्ट चैम्बर मेक्स अ हार्ट बीट। जब एक दफ़ा कंट्रैक्शन हो रही है साथ ही रिलैक्सेशन होगी तो क्या बनेगा, एक हार्ट बीट बनेगी। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में 70 टाइम्स एक जो हार्ट है वो बीट करता है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द हार्ट रेट, यहाँ इसको हम क्या कहेंगे कि ये हार्ट रेट है। हार्ट रेट हैज़ 2 स्टेप, इसकी 2 फेजेज़ हैं, सिस्टोल और डायसिस्टोल। फर्स्ट वन है सिस्टोल occurs when the both ventricles contract and to pump the blood into pulmonary arteries and aorta। सिस्टोल क्या है कि जब दोनों वेंट्रिकल्स जो है ना वो कंट्रैक्ट कर जाएंगी और ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज और अरोटा में पुश कर देंगी, फ्लो कर उधर को हो जाएगा। डायस्टोल है अकर इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल के फ़ौरन बाद ही ये डायसिस्टोल होता है,
when both arteries relax so that blood enters the arteria। क्या होता है कि जब दोनों आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं तो वो जो ब्लड है ना वो ऑर्ट्रिया में एंटर हो जाता है। कंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्ट्रिया फील्स लाइक वेंट्रिकल्स। तो जो ऑर्ट्रिया की कंट्रैक्शन है वो किसकी तरह से है? वेंट्रिकल्स की तरह से है, ठीक है। यहाँ पे रेड बॉक्स देखें। ड्यूरिंग द सिस्टोल लूप साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइक्यूपिड एंड बाइक्यूपिड वेल्व्स। यहाँ पे क्या बताएगा कि जब सिस्टोल साउंड लूप साउंड करता है, ठीक है, जब क्या होता है कि ट्राइक्यूपिड और बाइक्यूपिड वेल्व जो है वो क्लोज आ जाती हैं तो लूप की आवाज़ क्रिएट होती है। ड्यूरिंग डायस्टोल डुब साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सिमिलर वेल्व्स। ऐसी तरह जब डायस्टोल साउंड में डुब प्रोड्यूस होता है, कब होता है? जब स्मॉल सिमिलर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें फिगर 3.7 है, 1 हार्ट बीट। यहाँ पे ट्राइक्यूपिड नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये है ट्राइक्यूपिड एंड बाइक्यूपिड क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्लोज है और यही इधर देखें डायस्टोल, जिसमें ये देखें यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है ना वाइट कलर का, ये डायस्टोल है जिसमें क्या है कि ट्राइक्यूपिड जो है ना वो ओपन है। तो अब पे सिमिलर जो है वो क्लोज्ड है। आई होप सो कि आपको आज इसके लेक्चर की समझ आ गई हो। आज हमने पढ़ा है द ह्यूमन हार्ट। इसके पहले स्ट्रक्चर पढ़ा है, देन उसकी सर्कुलेशन पढ़ा कि ब्लड हार्ट में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। देन हमने हार्ट बीट पढ़ा है जो कि जिसके 2 फेजेस हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई हो। आपने इसको अच्छे से याद करना है और ये हार्ट की डायग्राम भी अच्छे से लर्न करनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।